हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 10th की साइंस का लेक्चर नंबर 6, चैप्टर नंबर 19 चल रहा है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है मेडिसिनल इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। जो बायोडाइवर्सिटी है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है हमारे लिए। तो पहला सिग्निफिकेंस जो मैंने आपको लास्ट टाइम कराया था वो था हमारा इकोनॉमिक वैल्यू, कि बायोडाइवर्सिटी की इकोनॉमिक वैल्यू क्या है। सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोगों को क्या मिलता है, लाइवलीहुड मिलता है, घर चलाने में हेल्प होती है, पैसा कमाने में मदद होती है बायोडाइवर्सिटी की सहायता से। प्लांट्स हैं, इवन बहुत सारी क्रॉप्स हैं, फसल हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ हमने डिस्कस कर ली। आज हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी का मेडिसिनल इंपॉर्टेंस। मेडिसिनल मतलब इसका जो दवाइयों बनाने में क्या उपयोग होता है। तो बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनसे क्या बनती है, मेडिसिन बनती है। और बहुत सारी इनक्योरेबल डिजीज़ का भी क्या किया जाता है, क्योर किया जाता है बायोडाइवर्सिटी की मदद से। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारे यहाँ पर इंडिया में कई सारी पद्धति हैं, कई सारे सिस्टम्स हैं, कई सारे मेथड्स हैं जिसकी हेल्प लेकर हम क्या करते हैं, बीमारियों को इलाज करते हैं। जैसे एक है आयुर्वेद, अपना सबसे एंशियंट मेथड है किसी बीमारी को ट्रीट करने का, आयुर्वेद। तो आयुर्वेद में हम क्या करते हैं, जड़ी बूटियों की सहायता से अपने जो बीमारियां हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये जड़ी बूटियां कहाँ से मिलती हैं, पेड़ पौधों से मिलती हैं। तो ये मेडिसिनल वैल्यू में आ जाएगा। एक और दूसरा सिस्टम चलता है भारत में जिसको हम बोलते हैं एलोपैथी। तो एलोपैथी जिसको हम अंग्रेजी की दवाइयाँ बोलते हैं, तो वो अंग्रेजी दवाइयाँ वो थोड़ी डेंजरस होती हैं। आयुर्वेद की जो दवाइयाँ होती हैं वो इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं होती। एक सिस्टम होता है होम्योपैथी। तो होम्योपैथी में भी ये जो प्लांट्स होते हैं इनके जो रस है उनका निकाल के, जो भी मेडिसिनल प्लांट है रस निकाल के उनको लिक्विड फॉर्म में भर दिया जाता है। तो वहाँ पर भी किसका यूज हो रहा है, होम्योपैथी में भी इन्हीं प्लांट्स का यूज हो रहा है, जड़ी बूटियों का यूज हो रहा है। यहाँ पर आयुर्वेद में क्या करते हैं, जड़ी बूटियों को डायरेक्ट दे देते हैं, जबकि होम्योपैथी में क्या करते हैं, होम्योपैथी में उनका एक्सट्रैक्ट निकाल के, उनका रस निकाल के उनको फिर दिया जाता है, ठीक है, ड्रॉप्स के रूप में। तो मेडिसिनल इंपॉर्टेंस मतलब समझ गए होंगे आप। अब किससे संबंधित है, हमारी दवाइयों से संबंधित है, जड़ी बूटियों से संबंधित है, बीमारियों के इलाज से संबंधित है बायोडाइवर्सिटी का मेडिसिनल इंपॉर्टेंस। सिंस एंशियंट टाइम मैनी हर्बिसियस प्लांट्स आर बीइंग यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ डिजीज। तो हम एंशियंट टाइम से ही, पुराने टाइम से ही हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे हर्बिसियस प्लांट मतलब जो जड़ी बूटियों वाले प्लांट्स होते हैं उनका उपयोग करते आ रहे हैं, किसके लिए, बीमारियों का क्योर करने के लिए। इवन आपने देखा हुआ रामायण में भी भगवान लक्ष्मण की जब शक्ति लग जाती है तो हनुमान जी जड़ी बूटी लेके आते हैं, वो पहाड़ उठा के लेके आते हैं और फिर उनका इलाज करते हैं। तो पहले के टाइम पे तो कुछ चलता ही नहीं था। एंशियंट टाइम पे, एंशियंट टाइम पे पूरा की पूरा क्योर किससे होता था, जड़ी बूटियों की सहायता से होता था। According to an estimate, approximately 40% of medicines available today are obtained from the plants। आज की डेट में जितनी भी मेडिसिन हैं वो लगभग लगभग उनका 40% जो मेडिसिन है वो सीधी की सीधी हमें कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं। ट्रीटमेंट ऑफ मैनी इनक्योरेबल डिजीज which were reported from time to time on earth has always been sought through the biodiversity। तो बहुत सारी ऐसी डिजीज जिनको हम इनक्योरेबल डिजीज बोल रहे हैं, जिनका इलाज संभव नहीं है, उनका इलाज भी बायोडाइवर्सिटी की सहायता से क्या हो पाया है, संभव हो पाया है। द ट्रीटमेंट ऑफ इनक्योरेबल मलेरिया फीवर वाज फाउंड इन द बार्क ऑफ सिनकोना प्लांट। ध्यान देना, मलेरिया का ट्रीटमेंट किस में मिलता है, जो एक पेड़ है सिनकोना, सिनकोना का जो पेड़ है उसकी बार्क से क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। किसका ट्रीटमेंट करते हैं, मलेरिया फीवर का। तो ध्यान रखना, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि मलेरिया फीवर के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा प्लांट यूज होता है। तो सिनकोना प्लांट की बार्क, छाल यूज होती है, ठीक है। सिमिलरली बिनक्रिस्टाइन एंड बिनब्लास्टाइन आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इनक्योरेबल ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया। तो ध्यान रखना, ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए दो प्लांट यहाँ पे दे रखे हैं, बिनक्रिस्टाइन एंड बिनब्लास्टाइन। इनका यूज किया जाता है ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया का ट्रीटमेंट करने के लिए। अगला दे रखा है, बार्क ऑफ ट्री टेक्सस बकाटा इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए टेक्सस बटाटा नाम का जो पेड़ है उसकी बार्क मतलब छाल का उपयोग किया जाता है। रोबोफ्ले यहाँ पर दे रखा है, रोवोल्फिया सरपेंटिना इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन आप सब जानते होंगे, मुझे कमेंट करके बताओ हाइपरटेंशन क्या होता है। तो हाइपरटेंशन के केस में, ये ब्लड से संबंधित बीमारी है, हाइपरटेंशन के केस में अगर हाइपरटेंशन है तो रोवोल्फिया सरपेंटिना इस प्लांट का यूज किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विच बिकम एन एपिडेमिक डिजीज इन टुडेज वर्ल्ड इज ऑल्सो पॉसिबल विद द बायोडाइवर्सिटी। मतलब एड्स का ट्रीटमेंट भी बायोडाइवर्सिटी की सहायता से पॉसिबल है। एड्स रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज हैव बीन फाउंड इन द प्लांट्स लाइक तुलसी, ब्राह्मी, अश्वगंधा,
शतावरी, गिलगो, गिलोय, तो ये सारे जो प्लांट्स दे रखे हैं इनमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो एड्स को क्या कर सकती हैं, ख़त्म करती हैं। और एड्स को कॉज करने वाला जो वायरस है उसका नाम है HIV। ठीक है। अब देखो, ये तो मैंने बताया बुक में जो दे रखा है। अब अगर आप पेपर में आए तो कितने पॉइंट्स लिख के आने, इसमें से लिख के आ जाना कि हर्ब्स आर यूज टू क्योर मैनी डिजीज सिंस एंशिएंट टाइम्स। बहुत पुराने समय से ही हम जड़ी बूटियों का उपयोग करते आ रहे हैं। आज की डेट में जितनी भी मेडिसिन हैं लगभग 40% कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। और बायोडाइवर्सिटी से कई सारी डिजीज को हम क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। यहाँ पर इनका नाम बिल्कुल आप याद रखना कि मलेरिया को ट्रीट किया जाता है बारकोप सिनकोना से, ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर को ट्रीट किया जाता है बिनक्रिस्टाइन और बिनब्लास्टाइन प्लांट से, कैंसर का ट्रीटमेंट पॉसिबल है बारकोप टेक्सस बकाटा, हाइपरटेंशन का इसको भी ट्रीट किया जा सकता है सर्पगंधा, और सर्पगंधा का ही वो साइंटिफिक नेम था। ठीक है। और एड्स को इन सारी चीज़ों से ट्रीट किया जा सकता है, तुलसी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, शतावरी और गोलोई। ठीक है। यहाँ पर हमारा ये मेडिसिनल वैल्यू भी फिनिश होती है और हमारी ऐप लकी एजुकेशन आ चुकी है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और बहुत सारे स्मार्ट कोर्सेस हैं क्लास 10th के लिए, उनको अवेल करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।